हाँ ना, कार बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी। उसका एक और रीज़न है कि यहाँ पेट्रोल इतना सस्ता है क्योंकि मलेशिया खुद का अपना पेट्रोल बनाता है। सबसे फेमस आर्ट वर्क में आता है किड्स ऑन बाइसिकल। ये वाले मुरल के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है और ये बनाई थी अर्नेस्ट जैकेरिविक ने। ये स्ट्रीट यूनेस्को हेरिटेज जोन में आती है। और देखो दिन के बज गए 1, मॉर्निंग से वॉक करते करते और एक्सप्लोर करते करते। सो ये छोटी सी चाइनीज़ गली लग रही है। छोटी छोटी गलियां हैं और इसके नीचे ये पूरा समुद्र के तट पे बसे हुए हैं। आई डोंट नो ये पर्सनल स्पेस है, बट जस्ट देखना था कि यहाँ पे जो है वो किस तरीके से लोग रह रहे हैं। देखो सब कुछ है। पोर्ट के ऊपर ही बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप बनाया हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। ये मलेशियन लाइफ है, बट ये स्पेशली एक चाइनीज़ एरिया है। इसी एरिया में छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं और बगल में ही आपका बड़े बड़े पब्स एंड बार्स और सब चीज़ें हैं जो कि बंद फ़िलहाल पड़े हैं। तो ये देखो, ये मैं बैठा हूँ अभी जॉर्ज टाउन के बेहद ही खूबसूरत से स्पॉट पे जो कि एकदम फ्री है। और इस स्पॉट को मैं ऐसे ही वॉक करते हुए आ गया था। मेरे इस साइड पे आप देख सकते हो ये फेरी स्टेशन है, और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो टू द बैक साइड, ये है यहाँ का फेमस फर्स्ट ब्रिज जो कनेक्ट करता है बटरवर्थ एरिया को और साथ में इस एरिया का जो है जॉर्ज टाउन। एक और चीज़ आपको बता दूँ कि यार यहाँ ना कार बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी। उसका एक और रीज़न है कि यहाँ पेट्रोल इतना सस्ता है क्योंकि मलेशिया खुद का अपना पेट्रोल बनाता है। तो इस हिसाब से पेट्रोल हमेशा काफ़ी चीप रेट में 40-45 रुपये के आसपास पेट्रोल का प्राइस चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि पेट्रोल कितना सस्ता है। तो ये वरदान मान लो आप कि इनका पेट्रोल खुद ही ये बना लेते हैं। तो मज़े हैं यार इस देश के काफ़ी। भाई गर्मी बहुत है और टोपी खो गई है, तो ये जुगाड़ बनाता हूँ अपनी रुमाल से। ये देखो, पैदल चलने में बस एक चीज़ है कि आप ना चलते रहते हो कुछ ना कुछ दिखता है। तो अभी मैं आया और सीधा यहाँ पे एक चाइनीज़ टेंपल खुल गया और ये चाइनीज़ लोकेलिटी है कोई, और आई गेस इसके अंदर पूरा छोटा चाइना टाइप का बसा हुआ है। यहाँ पे आप देखो सारा चाइनीज़ फूड और वेजिटेरियन चाइनीज़ फूड भी है इसमें। यहाँ पे आप देखो वेलकम टू चिउ जेटी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी नाम दिया हुआ है। 19वीं सेंचुरी में बना था और 75 हाउस है इसमें। तो चलो एक्सप्लोर करता हूँ। सो ये पूरा चिउ जेटी एक फ्लोटिंग विलेज है और इस पूरे विलेज की शुरुआत 19वीं सेंचुरी में हो गई थी, जहाँ पे चाइनीज चिउ कम्युनिटी ने इसे बसाया था और अब तक वही लोग यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी मजबूत वुडन वॉकवे पे आप स्ट्रोल करते हो, छोटी छोटी लोकल शॉप से जो बेहद ही खूबसूरत है, जहाँ से आप स्नैक्स या सोवेनियर ले सकते हो, और साथ में सी के अमेजिंग व्यू तो हैं ही। अब देखो, वैसे तो जॉर्ज टाउन पूरा ही एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है सिंस 2008। सो ये चिउ जेटी ना उसी हेरिटेज जोन का पार्ट है, इसीलिए हिस्टोरिकली और कल्चरली वर्ल्ड लेवल पे ये इम्पोर्टेंट मानी जाती है। स्पेशली बेस्ट टाइम बोलो तो मॉर्निंग में सनराइज और इवनिंग में सनसेट यहाँ पे काफी अच्छा है। एंट्री बिल्कुल फ्री है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करना चाहो तो कर सकते हो। और ध्यान रखो कि ये लोकल लोगों के घर हैं, इसलिए रिस्पेक्ट जरूर दिखाएं, ज्यादा शोर ना करें और प्राइवेसी का खास कर ध्यान रखें। सो अभी मैं जा रहा हूँ, एक टेम्पल है थियोन टेम्पल करके, जो कि यहाँ जॉर्ज टाउन का फेमस स्पॉट है। वैसे तो कई सारे स्पॉट है यार यहाँ पे। आपको जो लकड़ी वाले पुल है, किसी भी गली से आप जाओगे वो जाएगा, तो वहाँ पे आप फ़ोटो खिंचा सकते हो। सारी स्ट्रीट में आपको स्ट्रीट फूड मिलेगा, शॉपिंग के लिए चीज़ें मिलेंगी। तो सोसाइटी के अंदर ही बना हुआ है। यार इसे देख के तो डर लग रहा है, काफ़ी सीरियस मूड में है।
सो ये है हियन बू थियन टेम्पल, एक बेहद ही खूबसूरत और लेसर नोन चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू क्वान यिन, जो कि गॉडेस ऑफ मर्सी है। एंड यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, ये बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक स्पॉट है। Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. वैसे तो ओरिजिनली टेम्पल 1970 में बना था, लेकिन इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया और एक्सपेंड किया गया 2012 में। इसे ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया गया, विजुअली अपीलिंग भी किया गया बोथ वर्शिपर और टूरिस्ट के लिए। और इसकी जो सेटिंग है ना टेम्पल की, बहुत ही खूबसूरत है। एक साइड आपको मिलता है सी व्यू जो बहुत ही सुंदर लगता है, और दूसरी तरफ पीसफुल एम्बियंस, और कुछ समय यहाँ बैठ के आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। चियू जेटी से सिर्फ 5 मिनट की वॉक करके आप यहाँ पहुँच सकते हो। एड्रेस जो है वो पिन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करें अगर आप पेनांग में हैं। और हाँ, एंट्री एकदम फ्री है। तो अभी वॉक करते करते एक और स्पॉट पे पहुँच गया हूँ, जो कि ना यार एक आर्टिस्ट ने डेवलप किया था यहाँ पे पेंटिंग बना के। उसके बाद ये जगह धीरे धीरे टूरिस्ट के बीच बहुत फेमस हुई। बहुत फेमस स्ट्रीट है यहाँ की, और अर्मेनियन स्ट्रीट के नाम से ये फेमस है बिकॉज ऑफ इस आर्टिस्टिक वॉल्स। और ये पहली स्ट्रीट है जहाँ पे मुझे तो कितने सारे लोग एक साथ देखने को मिले जॉर्ज टाउन के अंदर। ये देखो, इस तरीके से छोटे छोटे कई सारे स्पॉट हैं। वैसे तो यहाँ की हर आर्ट फेमस है, पर सबसे फेमस आर्ट वर्क में आता है किड्स ऑन बाइसिकल। ये वाले मूरल के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, और ये बनाई थी अर्नेस्ट जैकेरेविक ने। ये स्ट्रीट यूनेस्को हेरिटेज जोन में आती है, और अगर आप हैं इंस्टाग्राम फ्रीक तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम वर्दी मोमेंट देखने को मिलते रहेंगे। सो पेनांग की इस आइकॉनिक स्ट्रीट को बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ की कल्चरल वाइब एक ओपन एयर गैलरी जैसा फील कराता है। यहाँ आपको देखने को मिलेगी स्ट्रीट आर्ट, हेरिटेज बिल्डिंग्स, क्यूट कैफेज, हैंडमेड सुवेनियर्स और एक रॉ आर्टिस्टिक एनर्जी जो पेनांग को पेनांग बनाता है। सो प्लीज़ इंक्लूड दिस ऑन योर आइटिनरी ऑफ पेनांग। तो भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला और उस पर अब ये मंगाया है हमने वेज बिरयानी। ये है सोयाबीन और अपने पूरे इंडिया का टेस्ट है, साथ में चाय। इन सब का कॉस्ट लगभग पड़ा है 10 रिंगिट। ये है इसका जूस जो इसने मंगाया 3 रिंगिट का, तो 13 रिंगिट में सब कुछ आ गया 2% के लिए। सो अभी एक बुद्धिस्ट टेम्पल का भी पता लगा है, तो सोचा यार जाते जाते और जॉर्ज टाउन को अलविदा कहने से पहले उसको भी विज़िट कर लेते हैं, जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है। बट मैं बस स्टेशन जा रहा हूँ और यहाँ की बस को भी ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मलेशिया में अभी तक ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ ट्राई किया है बट बस ट्राई नहीं की है। तो जो अभी बुद्धिस्ट टेम्पल का पता चला है ना, उसका लोकेशन एक जगह का नाम है पुलाव पिनांग। वहाँ जाने के लिए जो बस है वो 1 घंटा दिखा रही है, और उस डेस्टिनेशन को क्लोज़ होने की टाइमिंग 2 घंटे बाद है, तो 1 घंटा फिर भी बचता है। लेकिन बस स्टेशन यहाँ से पास ही दिखा रहा है, लगभग 400 मीटर पे। ग्रैब में अभी 40 रिंगिट दिखा रहा है, तो 40 रिंगिट के हिसाब से आप इंडियन प्राइस को लगा लो तो 800 रुपये के आसपास हो जाएगा। इसमें अभी उसको छोड़ता हूँ, बस स्टेशन जाके पता करता हूँ। तो कुछ ऐसी है मलेशिया की बस। ये तो जॉर्ज टाउन की बस है, बस सिमिलर बस है, सब कुछ सिमिलर है कुआलालंपुर और पेनांग यहाँ की बसों में। और पूरी खाली पड़ी है आप पीछे तक। और यहाँ पे एक सीन है कि आप जब चढ़ोगे ना, मैंने अभी कंडक्टर नहीं देखा दोनों बसों में, तो इसमें जब आप चढ़ोगे तो आप ड्राइवर के सामने वहाँ पे एक मशीन देखोगे, उसमें जहाँ आपको जाना है आप नाम बताओगे, ड्राइवर पैसे डालेगा, आपको स्टेक वो देगा, और ऐसे करके पूरी लाइन लगती है जितने लोग चढ़ेंगे हर को। तो मुझे लगता है इस वजह से भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है अगर भीड़ ज़्यादा है। अब मुझे नहीं पता वो सिर्फ इस बस में है कि पूरे कुआलालंपुर में ऐसा सीन चलता है। तो फाइनली अभी बस भी कर ली है। अब देखो कितना फ़र्क है यार, 4 रिंगिट में 2 जनों के लिए, यानी 2 रिंगिट जो ग्रैब ले रही थी 35 रिंगिट, या 40 रिंगिट पहुँच गया था अभी शाम के वक्त। तो अभी वो 4 रिंगिट पे हो जाएगा और 1 घंटा लगेगा। ग्रैब से भी 30 मिनट लग रहे थे, तो मतलब 30 मिनट एक्स्ट्रा देना है, पर AC बस में आराम से आप पहुँच सकते हो। Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground
out in sight. तो ये अपनी बस चले गई है और ये देखो जिस टेंपल को मैं देखने आया हूँ वो है ये। सो ये है टेंपल, कैकलॉक्सी टेंपल, और वो जो टेंपल दिख रहा है यार गूगल पे अब देखो जो दिखा रहा था 8:30 बजे, पर यहाँ के लोकल ने बताया है कि ये तो 5:30 बजे बंद हो जाता है। जो अभी बाबा जी मिले थे उन्होंने बोला कि 5:30 बजे ये क्लोज़ हो जाता है। सर टेंपल क्लोज? एट व्हाट टाइम? क्लोज? टुमारो मॉर्निंग। ओके। एट व्हाट टाइम इट्स ओपन? 9 o'clock। थैंक यू। मैं यहाँ से जितना जूम करके आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि ऊंचे पहाड़ पर है। तो अब यहाँ से भी निकलता हूँ। स्पॉट्स पे आप आ सकते हो अगर जॉर्ज टाउन पे हो, और 9 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक की टाइमिंग है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो हो सके तो पहले इसे एक्सप्लोर कर लेना अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि ये मलेशिया का कहते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू में से एक है। तो मंदिर तो क्लोज था, अब मैं वापस जा रहा हूँ और यहाँ से भी बस ले ली थी। बस में बैठो, अपना ऐसे खाली रहती हैं बसें पेनांग में, और आप इजली पहुँच जाओगे। तो ये देखो अपना लिटिल इंडिया सेंटर है ये पूरा। तो जो मैं आपको बोल रहा था ना यार कि जॉर्ज टाउन में कुछ सेक्शन अलग अलग कंट्री के लोगों का ऐसा लगता है डिवीज़न है, ये पूरा अपने इंडिया का है। पीछे बज रहा था wanna be my चम्मक छल्लो, और इधर कुछ साउथ इंडियन के सॉन्ग्स हैं। तो एक और चाय लिए, जो हमने सुबह गमीज़ वाला कप लिया था ना, अभी वो काम आ गया क्योंकि ये टेक अवे था। ये भाई अपने केरला के हैं और चाय बना रहे थे, तो यहाँ पे काम आ गया। तो अभी मैं बोर्नियो एयरपोर्ट पे हूँ, जो कि है आपका कोचिंग एयरपोर्ट। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे फिर से इंटरनेशनल इमिग्रेशन पे जाके क्लियरेंस करानी होती है, और यहाँ पे फिर मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगी है।